तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज़ नाज़रीन, मैं अयाज ज़रीफ़ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुक़द्दस की तमाम किताबों का मुताला पेश कर रहे हैं। मेरी आपसे इल्तमास है कि अपनी बाइबल मुक़द्दस खोलिए और मुताले में हमारे साथ शामिल हो जाइए। आज हम 70 और 71वें ज़बूर का मुताला करेंगे, लेकिन प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ से पहले मैं स्टूडियो में मौजूद खुदा के खादिम भाई यूसुफ रियाज को खुशामदीद कहूँगा। शुक्रिया भाई। भाई कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। और स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, सबसे पहले ज़बूर 70 का उन्वान है मीर मुगन्नी के लिए दाऊद का मज़मूर यादगारी के लिए। इसका मौजू क्या है? एक लफ्ज में मदद के लिए पुकार है। वो मदद के लिए पुकारता है और हम जानते हैं कि इमरजेंसी नंबर छोटा है, वो फौरन पहुंच जाता है। वो खुदा से मदद मांग रहा है। ये अजीम तरीन दरख्वास्त है, ऐ खुदावन मुझे छुड़ा ले, मेरी मदद के लिए जल्दी कर। खुदावन से मदद मांगना जी। इसका उन्वान है यादगार के लिए। यादगार से क्या मुराद है? मिसाल के तौर पर आपको याद है कि सरदार काहिन के सीने पर वो बनी इसराइल के नामों को खुदा के सामने रखने के लिए लगाता था। गोया दाऊद ना सिर्फ अपने बल्कि लोगों की जगह खुदा से दरख्वास्त कर रहा था, लेकिन लोगों की तरफ से खुदा के सामने याद किया जाए, लिहाजा बरकत उस कौम पर आएगी। वो लोगों को उनकी जरूरियत के साथ खुदा के सामने ला रहा है। सही। अब मैं ज़बूर 70 में से चंद आयात को पढ़ना चाहूंगा। मीर मुगन्नी के लिए दाऊद का मज़मूर यादगार के लिए। ऐ खुदा मुझे छुड़ाने के लिए, खुदा मुझे छुड़ाने के लिए, ऐ खुदावंद मेरी मदद के लिए जल्दी कर। जो मेरी जान को हलाक करने के दर पे हैं वो सब शर्मिंदा और खज्जल हों, जो मेरे नुकसान से खुश हैं वो पसपा और रुसवा हों। आहा आहा करने वाले अपनी रुसवाई की वजह से पसपा हों। तेरे सब तालिब तुझ में खुशो खुरम हों, तेरी निजात के आशिक हमेशा कहा करें खुदा की तमजीद हो। पर मैं गरीब और मोहताज हूँ, ऐ खुदा मेरे पास जल्द आ। मेरा मददगार और छुड़ाने वाला तू ही है, ऐ खुदावंद देर ना कर। भाई यूसुफ, उसने तकरीर की हिदायत करना शुरू की, ऐ खुदा मुझे छोड़ा। और वो उनके बारे में बात कर रहा है जो उसकी जान के ख्वाह हैं, लेकिन उसने कहा जो मेरे नुकसान से खुश हैं वो पसपा और रुसवा हों। हम जानते हैं कि खुदाउन के दिनों में बाग में ये वाक़या हुआ, उसका नाम मुबारक हो जी। लेकिन मुझे तमाम ज़मानों के ईमानदारों के बारे में ये भी बताएं कि उनके इर्द गिर्द साजिशें हैं जो उनके करीब होकर उन्हें तकलीफ पहुंचाने की तमन्ना करते हैं, उनका क्या हशर होगा? ठीक है, ये पूरी मुकद्दस तारीख यानी इंसानी तारीख में भी ऐसा ही हुआ। और दरअसल यसाया 54 के अल्फाजों का यहाँ इतलाक हुआ, कोई हथियार जो तेरे खिलाफ बनाया जाए काम ना आएगा, और जो जुबान अदालत में तुझ पर चलेगी तो उसे मुजरिम ठहराएगी। लिहाजा तरसीस का साउल नासरत के यीशु के नाम के खिलाफ बहुत सी चीजें बनाना चाहता था और जाहिर है कि वो यीशु तक नहीं पहुंच सकता था, लेकिन वो अपने शागिर्दों तक पहुंचने में कामयाब रहा। वो मसीह तक नहीं पहुंच सकते थे, लेकिन वो मसीह के पैरोकारों तक पहुंच सकते थे। लेकिन ये सब बेकार है, क्योंकि खुदावन ने ठीक वक्त में अपने लोगों की भलाई के लिए मदाखलत की और जहन्नुम के दरवाजे उस पर गालिब नहीं आएंगे। और यहाँ पर मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि ज़बूर 70 के अल्फाज ज़बूर 40 की आखिरी 5 आयात के तौर पर दर्ज किए गए, और ज़बूर 40 मसीह के बारे में सोख्ती कुर्बानी के तौर पर बात करता है। और फिर मैं कहूंगा कि आखिरी अल्फाज इसी तरह के हैं। और फिर ज़बूर 69 में मसीह को सोख्तनी कुर्बानी के तौर पर पेश किया गया, और ज़बूर 70 भी इसी तरह के ख्याल के बारे में बात करता है। और जैसा कि आपने कहा कि अल्फाज लफ्जी तौर पर गतसमनी के बाग में पूरे हुए थे।
चौथी आयत में वो कहता है, तेरे सब तालिब तुझ में खुश व खुर्रम हैं, तेरी निजात के आशिक हमेशा कहा करें, खुदा की तमजीद हो। भाई उसने अपनी तरफ इशारा करके कहा, मैं गरीब और मोहताज हूँ। मैं फिर से कहना चाहूँगा कि उसने खुदा की कुदरत को देखा और ये कि ये ताकत शरीरों की पुश्त फेरने और रास्तबाजों की खुशी के लिए क्या कर सकती है। वो हमेशा इस बात पर क्यों एतमाद करता और कहता है, दोहराता है कि मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ। देखें, हम इन आयात में कुछ बहुत ही अहम देखते हैं कि जब कोई तकलीफ में होता है तो उसे उसकी तकलीफ की परवाह होती है, लेकिन यहाँ हम एक जबरदस्त शख्स देखते हैं, उसे उनकी फिक्र है जो खुदावंद का मुंतजिर है। लिखा है, तेरे सब तालिब तुझ में खुश व खुर्रम हो, मैं नहीं चाहता कि ये लोग मेरी वजह से ठोकर खाएं। और ज़बूर 69:6 में लिखा है, ऐ लश्करों के खुदा, तेरे सब आस रखने वाले मेरे सबब से शर्मिंदा ना हों, और इसीलिए वो नहीं चाहता कि लोग उसकी वजह से खुदा से शर्मिंदा हों या उनका ईमान आपकी जात से ठोकर खाए। इसलिए मैं चाहता हूँ तेरा नाम जलाल पाए। लेकिन मैं गरीब हूँ, और हकीकत में जब यीशु मसीह सलीब पर था और जब उसने गतसमनी में दुआ की तो वो शदीद तकलीफ में था। मुसीबत ज़दा की दुआ जब वो अफसुर्दा होकर खुदाम के हुजूर अपना रोना रोता है। लेकिन उस गरीब के साथ क्या हुआ? ज़बूर 109 की आखिरी आयत और ज़बूर 110 इनमें लिखा है कि क्योंकि वो मोहताजों के दाहिने हाथ खड़ा होगा ताकि उसकी जान पर फतवा देने वालों से उसे रिहाई दे। और फिर अगले ज़बूर की आयत है, यहोवा ने मेरे खुदाम से कहा, तू मेरे दाहिने हाथ बैठ जब तक मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पांव की चौकी ना कर दूं। लिहाजा मैं कहूंगा कि अगर हम अब भी पूछें कि क्या मसीह गरीब है तो जवाब है बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं। वो अब उसके दाहिने हाथ बैठा है। जो फरिश्तों से कुछ ही कम किया गया, यानी यीशु को के मौत का दुख सहने के सबब से जलाल और इज्जत का ताज उसे पहनाया गया है और कल सब कुछ उसके ताबे होगा। मसीह सिर्फ हमारे लिए गरीब बना, और मैं कहूंगा खास तौर पर तब जब वो सलीब पर उठाया गया। सलीब पर और जिस्म के दिनों में मुफलिसी मसीह की तस्वीर थी, लेकिन अब उसे जलाल और इज्जत का ताज पहनाया बिल्कुल। गया। हम एक वक्फे के बाद मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे। नाजरीन, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, हमारे साथ रहिए। दाऊद का ज़बूर 70 मुख्तसर है, लेकिन इसके बावजूद ये भरपूर और शानदार है। ये फौरी निजात के लिए एक पुकार है। आप इस ज़बूर का मवाद ज़बूर 40 की आखिरी 5 आयात में भी देख सकते हैं। चाहे इसे दोहराया जाए, दोहराने में फ़ायदा है। हत्ता कि इस ज़बूर को यादगारी का ज़बूर भी कहा जाता है। मेरे दोस्त, अगर आप गरीबों और मोहताजों की फहरिस्त में हैं तो खुदा चाहता है कि आप जान लें कि वो आपका मददगार है। वो आपको हर मुसीबत से निजात देता है, क्योंकि खुदा कमज़ोरों और गरीबों के लिए पनाहगाह है, और वो उस दिन हमारी मदद है। नाज़रीन, खुशामदीद। हम वक्फे से वापस आ चुके हैं ताकि मुताले को जारी रख सकें। आइए चलते हैं मेहमानों की जानिब और जानते हैं उनका सवाल। जी, 71वां ज़बूर दूसरी आयत, अपनी सदाकत में मुझे रिहाई दे और छुड़ा, मेरी तरफ कान लगा और मुझे बचा ले। आमतौर पर जब हम बचाव की दरख्वास्त करते हैं तो हम अपने खुदावंद की रहमत पर भरोसा करते हैं, लेकिन यहाँ वो कहता है कि अपनी सदाकत में मुझे रिहाई दे और छुड़ा। भाई यूसुफ, ये सवाल वाकई जवाब का मुस्तहिक है। लूथर ने इस सवाल पर काफी अरसा सर्फ किया, कैसे अपनी सदाकत से मुझे रिहाई दे। इस आयत का जिक्र पहले ज़बूर 31 में किया गया, जब वो पहली आयत में कहता है अपनी सदाकत से मुझे रिहाई दे, और लूथर ने इस पर तवक्कुफ किया और पूछा कि इसका क्या मतलब है। कुदरती तौर पर यह है कि मुझे अपनी सदाकत से रिहाई दे, लेकिन मैं कहूंगा कि हकीकत यह है कि हम इससे बेहतर खुदा को जानते हैं कि जब खुदा ने हमें बचाया, निजात दी और छुड़ाया तो ये इंसाफ के जरिए था, और ये इंसाफ की कीमत पर नहीं बल्कि इंसाफ पर मबनी था। इसीलिए मसीह मरा, वरना उसे मरने की क्या जरूरत थी। लिहाजा मैं कहूंगा कि खुदा हमें अपनी सदाकत में छुड़ा सकता है, मतलब वो हमें अपनी सदाकत में रिहाई देता है, और इसका मतलब यह है कि उसने मेरे मुतबादल से अपना हक इस्तेमाल किया, और ये मुमकिन है कि खुदा अपना हक दोबारा ले ले। अगर उसने ऐसा किया तो उसके पास इंसाफ नहीं होगा,
لیکن اس کے پاس انصاف ہے، حتیٰ کہ وہ میرے متبادل میں میرے گناہوں کی سزا بھگتتا رہا۔ اس لیے مجھ پر کوئی گناہ نہیں، پس اب جو یسوع مسیح میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں۔ اگر ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنے اور ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے، اور ہم یہ بھی توقع کریں گے کہ وہ مہربان اور معاف کرنے والا ہے۔ جی، وہ سچا اور عادل ہے کیونکہ اسے اس کا حق پہلے مل چکا تھا، لہٰذا وہ اپنے حق کی درخواست دوبارہ نہیں کرے گا۔ اس طرح خدا کی رحمت کا کیا ہوگا؟ تو خدا جو رحم کرنے والا، رحیم ہے، مہربان اور بخشنے والا ہے، کیا وہ اپنے عدل سے آزادانہ طور پر ان تمام صفات کے ساتھ کام کر سکتا ہے؟ میں کہتا ہوں مجھے ابھی ایک مسئلہ ہے، اور اپنے ضمیر پر بوجھ محسوس کیا اور خدا کے پاس گیا اور اسے کہا ہے خداوند تو مہربان، معاف کرنے والا، مجھے معاف کر دے۔ لہٰذا کیا خدا کی طرف سے فوری جواب نہیں آتا؟ میں معاف کرنے والا، مہربان ہوں، میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ نہیں، انصاف کی قیمت پر نہیں، بلکہ انصاف پر مبنی ہے۔ اگر میں اپنی خاطر مسیح کے کام میں چھپ کر اس کے پاس جاؤں تو وہ راست بازی کی بنیاد پر یقیناً مجھے معاف کر دے گا، اور یہاں میں کہوں گا اس نے پہلے اپنا حق لیا تھا، لیکن اس کی قیمت انصاف ہے، اور پھر ہم نے خدا کی ایک شبیہ بنائی اور اس کے انصاف کو اولین بنایا، اور انصاف سے بڑھ کر وہ ایک تضحیقی شخصیت بنا۔ لہٰذا خدا کی تمام صفات ہم آہنگ نہیں، اور یہ وہی ہے جس کے بارے میں وہ رومیو کے 3 باب کی 21ویں آیت میں بات کرتا ہے۔ مگر اب شریعت کے بغیر خدا کی ایک راست بازی ظاہر ہوئی ہے، شریعت کے بغیر خدا کی صفات کی سالمیت۔ تو یہ صرف رحمت نہیں بلکہ انصاف بھی ہے، اور انصاف صلیب پر شفقت اور رحمت باہم مل گئی ہیں، اور صداقت اور سلامتی نے ایک دوسرے کا بوسہ لیا۔ لہٰذا صلیب پر مسیح کے کام کی بنیاد کا، جس کا ذکر 69ویں زبور میں واضح طور پر کیا گیا، اور پھر 71 زبور میں وہ کہتا ہے مجھے اپنی صداقت میں رہائی دے، اور انصاف اور رحم کی بنیاد پر جو صلیب پر اکٹھے ہوئے، جہاں مسیح کا خون بہایا گیا تھا، اور بغیر خون بہائے معافی نہیں ہوتی۔ معافی جی نہیں۔ صحیح۔ بھائی یوسف، براہ کرم زبور 71 کے مضمون کے مطابق مجھے اس کا عنوان بتائیے۔ یہ کہہ سکتا ہے کہ بڑھاپے کی امید، بڑھاپے کے دن مشکل ہیں، اور دانشمند نے اس کے بارے میں کہا کہ بارش کے بعد بادل واپس آتے ہیں، لہٰذا موسم صاف ہونے کے تھوڑی دیر بعد آپ کو سیاہ بادل پھر سے لوٹتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور جو ہمارے خداوند کو نہیں جانتے ان کے لیے بڑھاپے کے دن افسردہ ہوتے ہیں، لیکن جو کوئی خداوند کو جانتا ہے وہ محسوس کرتا ہے کہ ہر دن اسے پرمسرت ابدیت کے قریب کرتا جاتا ہے۔ معاملہ کتنا مختلف ہے۔ لہٰذا یہ زبور ہمیں بڑھاپے کی امید کے بارے میں بتاتا ہے، اور طاقت کی کمزوریوں کے سالوں میں امید ہے۔ 6 آیت میں خداوند اس سے بات کرتا ہے تو پیدائش ہی سے مجھے سنبھالتا آیا ہے، جی، تو میری ماں کے بطن ہی سے میرا شفیق رہا ہے۔ میں بہتوں کے لیے خیرات کا باعث ہوں، لیکن تو میری محکم پناہ گاہ ہے۔ میرا منہ تیری ستائش سے اور تیری تعظیم سے دن بھر پر رہے گا۔ بڑھاپے کے وقت مجھے ترک نہ کر، میری ضعیفی میں مجھے چھوڑ نہ دے۔ بھائی، مجھے اس خداوند کے بارے میں بتائیں جو رحم لے کر بڑھاپے تک ہمارے لیے ہے۔ وہ ہمارے لیے کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر ہم یسایہ 46 کو دیکھیں تو یہ ایک خوبصورت باب ہے۔ اس کا آغاز بائبل کے دیوتاؤں سے ہوتا ہے، اور ان کے بت دراصل جانوروں اور چوپاؤں پر لدے ہیں، اور پھر اس کا مطلب ہے کہ لوگ بتوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر لے جایا کرتے تھے، وہ ان کے ساتھ جاتے تھے، وہ اپنی دیوتاؤں کی حفاظت کے لیے تھکتے تھے اور بھاری بھرکم بوجھ سے کمزور ہوتے تھے۔ یہاں بابل کے بت کو لے جایا جا رہا ہے، لیکن اسرائیل کا خدا لے جاتا ہے، اور میں کہوں گا اسی لیے وہ کہتا ہے اے یعقوب کے گھرانے اور اے اسرائیل کے گھرانے کے سب باقی ماندہ لوگوں جن کو باطن ہی سے میں نے اٹھا لیا اور جن کو رحم ہی سے میں نے گود میں لیا، میری سنو، میں تمہارے بڑھاپے تک وہی ہوں اور سر سفید ہونے تک تم کو اٹھائے پھروں گا۔ میں ہی نے خلق کیا اور میں ہی اٹھائے رہوں گا، میں ہی لیے چلوں گا، میں ہی رہائی دوں گا۔ تم مجھے کس سے شبیہ دو گے اور مجھے کس کے برابر ٹھہراؤ گے اور مجھے کس کی مانند کہو گے؟ 17ویں آیت میں اے خدا تو مجھے بچپن سے سکھاتا آیا ہے اور میں اب تک تیرے عجائب کا بیان کرتا رہا ہوں۔ اے خدا، جب میں بوڑھا اور سر سفید ہو جاؤں تو مجھے ترک نہ کرنا، جب تک کہ میں تیری قدرت آئندہ پشت پر اور تیرا زور ہر آنے والے پر ظاہر نہ کر دوں۔ اے خدا، تیری صداقت بھی بہت بلند ہے۔ اے خدا، تیری مانند کون ہے جس نے بڑے بڑے کام کیے ہیں؟ تو جس نے ہم کو بہت اور سخت تکلیفیں دکھائی ہیں، پر ہم کو زندہ کرے گا اور زمین کے اسفل سے ہمیں پھر اوپر لے آئے گا۔
मैं आपसे इस किरदार पर भी एक तबसरा करना चाहूँगा। जब वो बुढ़ापे की बात कर रहा है तो वो आने वाली नस्ल को बताना चाहता है कि वो आने वाली नस्ल को क्या बताएंगे। देखें, उसे उम्मीद थी कि खुदा उसे लंबी उम्र देगा ताकि वो आने वाली नस्ल से हमारे खुदावंद की वफादारी का ऐलान कर सके। और दव जवानी में नहीं बल्कि उम्र रसीदा होकर मरा, लेकिन दर हकीकत उसकी तमाम दरख्वास्तें और मैं कहूँगा कि मुरादें मुख्तलिफ अंदाज में पूरी हुई थीं। जी, जब ये ज़बूर कलाम पाक में लिखा गया, और दाऊद 3000 साल तक जीता ना रहेगा क्योंकि ये बात मुमकिन नहीं है, लिहाजा वो मुझे ये अल्फाज देता और इनका ऐलान करता है। लेकिन ये अल्फाज मुझ तक पहुंचाए गए जैसे कलाम मुकद्दस में लिखे गए थे, और ना सिर्फ ये बल्कि तमाम उम्र के लाखों खुदा परस्त लोग ज़बूर 71 को पढ़ते हैं और दाऊद की खुदा से वफादारी से सीखते हैं, जिसने 37 ज़बूर में ये कहा कि मैं जवान था और अब बूढ़ा हूं, तो भी मैंने सादिक को बेकस और उसकी औलाद को टुकड़े मांगते नहीं देखा। मैंने खुदा की वफादारी देखी, हमारे बाप दादा का खुदा, और उसके वादे हमारे लिए और हमारे बच्चों के लिए हैं, और दाऊद ने ये मामला हमारे लिए बाइबल में दर्ज किया। सो लिहाजा दाऊद के 3000 साल के बाद भी आज हमारे लिए अल्फाज हैं जिन्हें हम पढ़ते और इनसे सीखते हैं। वाकई सच्चाई और नाइंसाफी के बगैर खुदा। इस तरह वो अपनी जवानी से लेकर अब तक अपनी शहादतों के नताइज के बारे में बात कर रहा है और बुढ़ापे में वो इन तजर्बात को अगली नस्ल तक मुस्तकिल करना चाहता है। वक्फे से पहले हमसे वालिदैन के तौर पर हमारे किरदार के बारे में हमें कुछ बताइए, ये कि हम अपने बेटों के लिए क्या छोड़ें और हम अपने बेटों को क्या बताएं। ठीक है, हकीकत में हमारे पास खुदा के मामलात का जखीरा है। मेरा कहने का मतलब है कि ये बहुत अच्छा है कि जब वो बाइबल को जानता है और मैं अपने बेटों से बात करता हूँ, जैसा कि उसने इस्तिस्ना 6 में कहा, तो इनको अपने औलाद के ज़हन नशीन करना और घर बैठे और राह चलते और लेटते और उठते वक्त इनका जिक्र किया करना। लिहाजा कलाम बाप और उसके बच्चों के दरमियान बात करने का मौजू है। लेकिन जब कोई बूढ़ा होता है तो उसके पास क्रेडिट होता है कि उसके बच्चे या फिर उसके पोते, अगर वो दादा बन गया है और खुदा की वफादारी की बात करता है तो खुदा मुझे एक दिन भी नहीं छोड़ता। और मैं ये अल्फाज मुनादी के तौर पर नहीं कह रहा, बल्कि मैं ये अल्फाज कहता हूँ क्योंकि मैंने उस बावकार खुदा को जिया और उसका तजर्बा किया है, और वो हमारे साथ खड़ा होगा। मेरे बेटों, मुझे यकीन है कि ये अल्फाज हैरत अंगेज हैं। जब ये बाप बेटों और पोतों पर अपना असर छोड़ते हैं तो ये उनके लिए बहुत मददगार होता है। सही, हम वक्फे के बाद मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे। नाजरीन, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, हमारे साथ रहें। खुश आमदीद। आइए चलते हैं मेहमानों की जानिब और जानते हैं उनका सवाल। 21वीं आयत में वो कहता है, तू मेरी अजमत को बढ़ा। इस दरखास्त से क्या मुराद है? क्या ये ज़ाती दरखास्त है कि उसकी अजमत में इजाफा हो? यहाँ दुआ करने वाले की दुआ के अंदर वो कहता है कि उसकी अजमत बढ़ाई जाए। इन अल्फाज से क्या मुराद है? हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये पुराने अहद नामे में है, ठीक है, और खुदावन ने उनसे वादा किया था कि वो सिर्फ ऊपर होंगे, नीचे नहीं। जबकि दरख्वास्त खुदावन की मर्जी के मुताबिक हो तो खुदावन जवाब देता है, क्योंकि अगर हम खुदावन की मर्जी के मुताबिक कुछ मांगे तो वो हमारी सुनता है। तो क्या नए अहदनामे में ये जरूरी है कि हम अजमत में बढ़ें? ये गलत नहीं है। मसीह भी परेशान नहीं होगा कि हम अजमत की पैरवी करते हैं, लेकिन उसने हमें बताया कि दरअसल ये अजमत कैसी होगी। और अगर हम मत्ती के 20वें बाब पर जाएं तो हमें ये बात पता चलेगी। जब मसीह ने 20वें बाब में ये कहा, मगर यीशु ने उन्हें पास बुलाकर कहा कि तुम जानते हो कि गैर कौमों के सरदार सही उन पर हुक्म चलाते हैं और अमीर उन पर इख्तियार जताते हैं, जी। फिर भी तुम्हारे दरमियान ऐसा नहीं होगा। फिर वो कहता है, लेकिन जो तुम में से बड़ा बनना चाहता है वो तुम्हारा खादिम बने, क्योंकि मैं ना सिर्फ अजीम बनना चाहता हूं बल्कि पहला बनना चाहता हूं, और जो तुम में अव्वल होना चाहे वो तुम्हारा गुलाम बने। अजीम होना कोई अजीब बात नहीं, लेकिन मसीहत में अजीम कैसे हुआ जाए? खिदमत करके। लेकिन मैं अव्वल बनना चाहता हूं, ये अजीब बात नहीं कि आप अव्वल बनना चाहते हैं, लेकिन अगर आप अव्वल बनना चाहते हैं तो आपको खादिम बनना पड़ेगा। हम पालूस की इतनी तारीफ क्यों करते हैं? क्योंकि हम मसीह की मुनादी करते हैं कि वो खुदा है, और अपने हक में ये कहते हैं कि मसीह की खातिर हम तुम्हारे गुलाम हैं। लिहाजा अजमत कोई अजीब बात नहीं, और अब हमें ये जानना है कि
عظمت کی درخواست کیسے کی جائے؟ خدا کے لوگوں کا خادم بن کر۔ صحیح، بہت شکریہ بھائی یوسف۔ 19ویں آیت میں وہ خدا کی راست بازی اور خدا کے کیے ہوئے عظیم کاموں کے بارے میں وہ کہتا ہے، تو جس نے ہم کو بہت اور سخت تکلیفیں دکھائی ہیں پھر ہم کو زندہ کرے گا اور زمین کے اسفل سے ہمیں پھر اوپر لے آئے گا۔ یہاں بولنے والا کون ہے اور یہ کب پورا ہوگا؟ ہاں، مجھے یقین ہے کہ یہاں اس قوم کے لیے ایک پیش گوئی ہے جس نے اتنی ذلت نہیں دیکھی ہوگی جتنی انہوں نے دیکھی۔ یسایہ 18 میں لکھا ہے، جس کی زمین ندیوں سے منقسم ہے، یہ ہر جگہ سے ان لوگوں پر آنے والی بہت سی آفات اور مصیبتوں کی ایک واضح تصویر ہے۔ لہٰذا تو جس نے ہم کو بہت اور سخت تکلیفیں دکھائی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ان لوگوں کی اپنی پوری تاریخ میں مصائب اور مصیبتیں ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ تو جس نے ہم کو بہت اور سخت تکلیفیں دکھائی ہیں پھر مجھے زندہ کرے گا۔ اور یہ خداوند کا وعدہ ہے، یہ درخواست ہے وہ جو خدا پرستی کرتے ہیں، کیا تو ہمیں پھر سے زندہ کرے گا تاکہ ہم تیرے لوگ تجھ میں شادمان ہوں۔ اور یہ الفاظ زبور 85 میں آئیں گے، یہاں وہ کہتا ہے پھر ہم کو زندہ کرے گا، اس فال سے ہمیں پھر اوپر لے لے گا۔ اگر آپ حزقیل کی کتاب کا 37واں باب پڑھتے ہیں تو نبی نے خشک ہڈیوں سے بھری ہوئی ایک وادی کو دیکھا اور خدا پوچھ رہا ہے، اے آدم زاد، کیا ہڈیاں زندہ ہو سکتی ہیں؟ حزقیل نے خوب جواب دیا، اس نے کہا، اے خدا تو ہی جانتا ہے۔ وہ اسے کہنا چاہتا ہے کہ اگر تو ان کی پرورش نہ کرنا چاہے تو خشک ہڈیوں کو بڑھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس نے اسے کہا، ہڈیوں پر نبوت کر۔ اس نے ہڈیوں پر پیش گوئی کی، اور مختصر یہ کہ ایک بڑی فوج بنے گی۔ یہ کس کی شبیہ ہے؟ یہ قوم کی شبیہ ہے، کیونکہ اسرائیل کا سارا گھرانہ کہتا ہے، ہماری ہڈیاں سوکھ گئیں، ہماری امید جاتی رہی، ہم بالکل فنا ہو گئے۔ تو کیا امید ختم ہونے کے بعد بھی کیا امید ابھی باقی ہے؟ اور جواب ہے کہ موت سے بچنے کی راہیں بھی خداوند خدا کی ہیں۔ تو جس نے ہم کو بہت اور سخت مصیبتیں دکھائی ہیں پھر ہم کو زندہ کرے گا اور زمین کے اسفال سے ہمیں اوپر لے لے گا۔ تو میری عظمت کو بڑھا اور پھر کر مجھے تسلی دے۔ لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ سربلندی اور حیات نو سے پہلے توبہ ہے، جی، کیونکہ لوگوں کو آئندہ کفارے کے دن اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے اور رونا چاہیے، اور وہ مسیح کو قبول کریں جو پیشن گوئیوں کا موضوع ہے۔ اس سے پہلے کہ خدا کسی بھی آدمی کو زندہ کرے، بحال کرے اور کسی کو معاف کرے، اسے پہلے توبہ کرنی چاہیے۔ بالکل۔ بہت شکریہ بھائی یوسف، خداوند آپ کو برکت دے۔ ہم قسط کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں، چلیے جانتے ہیں مہمانوں نے کیا سیکھا۔ میں نے سیکھا کہ خدا کے انصاف کا مسئلہ ایمان لانے سے پہلے خدا کے انصاف کا مطلب یہ تھا کہ میں جہنم کی آگ میں جاؤں گا، پر ایمان لانے کے بعد خدا کے انصاف کا مطلب ہے کہ ہم اس کے حق کو دوبارہ حاصل نہیں کریں گے۔ اس لیے مسیح کے کام کی وجہ سے میری خطائیں معاف ہو گئی، جس کے ذریعے اس نے خدا کے انصاف اور تقدس کو مطمئن کیا۔ مسیح کے کام کی بنیاد پر ہمارے متبادل خدا نے اس کے تمام حقوق لے لیے، اور اس کے نتیجے میں نجات کی درخواست کرتا ہوں اور میں بچاؤ کی درخواست کرتا ہوں، نہ صرف اس کی رحمت کی بنیاد پر بلکہ اس کے انصاف پر بھی۔ شکریہ، خداوند آپ کو برکت دے۔ بھائی آپ یوسف، کا آپ کا بھی بھی شکریہ، خداوند آپ کے خدا آپ ساتھ کو ہو۔ برکت بہت دے۔ شکریہ۔ آمین۔ عزیز ناظرین جو ابھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، میں یہ نہیں جانتا کہ آپ عمر کے کس حصے میں ہیں۔ اگر آپ کے پاس خدا کے معاملات کا کریڈٹ ہے اور خداوند کے ساتھ رفاقت ہے تو اپنے بیٹوں اور پوتوں کو ان معاملات کے بارے میں بتائیے۔ خدا ہمارا خدا اور ہمارے باپ دادا کا خدا، اور اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کے پاس کریڈٹ نہیں ہے اور آپ خدا کو نہیں جانتے تو آپ نے اپنی زندگی برباد کر لی ہے اور آپ کا انجام قریب ہے۔ لہٰذا مسیح کے کام میں پناہ لیں۔ انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے، خداوند آپ سب کو برکت دے۔ إليك ألتجئ إليك فلا أخاف لا لا فراحتي لديك أتكل عليك ألتجئ إليك فلا أخاف لا لا فراحتي لديك أنا صغيرك طفلك وابنك المدلل
ومن شبابي إلى مشيبي على كتفيك أحمل. أنا صغيرك طفلك وابنك المدلل. ومن شبابي إلى مشيبي على كتفيك أحمل. إيماني أنت وهبته ماضي أنت غفرته. إيماني أنت وهبته ماضي أنت غفرته. ولي بيت جميل بسمائك صنعته وضمنته لي ضمنته. ترتب قدامي مائدة إطعامي. ترتب قدامي مائدة إطعامي. وتطعمني يداك يا حلو اليدين. ترتب قدامي مائدة إطعامي. ترتب قدامي مائدة إطعامي. وتطعمني يداك يا حلو اليدين. فلا عجب إن رقت الدنيا ولم تعنيني رقتها. ولا عجب إن ضاقت الدنيا فزاد إيماني. لأنني أتكل عليك ألتجئ إليك. فلا أخاف لا فراحتي لديك. أتكل عليك ألتجئ إليك. فلا أخاف لا فراحتي لديك. أنا صغيرك طفلك وابنك المدلل. ومن شبابي إلى مشيبي على كتفيك أحمل. أنا صغيرك طفلك وابنك المدلل. ومن شبابي إلى مشيبي على كتفيك أحمل. إيماني أنت وهبته ماضي أنت غفرته. إيماني أنت وهبته ماضي أنت غفرته. ولي بيت جميل بسمائك صنعته وضمنته لي ضمنته وضمنته. तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया। तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती। मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अज़ीम। नाज़िल करे अपना कलाम शिकस्ता दिलों को सुकून मिले। तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे रिहाई दे कसरत से फल मिला। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया। तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो।